बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर होमियोस्टेसिस इन ह्यूमन है। फिर प्रीवियस अगर मैं लेक्चर की बात करूं तो प्रीवियस लेक्चर हमारा था प्लांट के अंदर कैसे होती है होमियोस्टेसिस, वो हमने तफसील से जिक्र किया। आज हम इंसानों के अंदर पढ़ेंगे कैसे होती है होमियोस्टेसिस इन ह्यूमन। इंसान के अंदर जो होमियोस्टेसिस है वो तीन तरह से है। लंग्स रिमूव करते हैं एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इट इन अ बैलेंस। कि लंग्स क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव कर रहे हैं और उसकी अपने आप को क्या कर रहे हैं, मेंटेन रखते हैं। उसके बाद स्किन परफॉर्म कर रही है रूल इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड आल्सो रिमूव एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट। और उसके बाद तीसरे नंबर पे है किडनी फिल्टर कर रही है एक्सेस वाटर को, सॉल्ट को, यूरिया और यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। यानी वो ब्लड से क्या कर रही है, जो है ना, ये सॉल्ट, वाटर और यूरिक एसिड जो है ना निकाल के यूरिन की शक्ल में रिमूव कर रही है। हम इसको तीन पॉइंट है और तीनों को डिस्कस करते हैं कि इनमें कैसे होती है। ठीक हो गया। लंग्स, अब मैं लंग्स की बात करता हूं। हमारे सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? हमारे सेल प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या करते हैं when they perform cellular respiration। जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं लंग्स हमारे क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिकदार में है तो उसको रिमूव कर देंगे। क्योंकि बेसिकली रेस्पिरेशन में क्या हो रहा होता है, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहे होते हैं। अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं आपको, ये मैं डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये क्या है आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लड की वेसल्स है। ये जो आपको बड़ा नजर आ रहा है जिसपे मैं अपना माउस घुमा रहा हूं, तो ये क्या एल्वियोलाई है। अब एल्वियोलाई के साथ ये क्या आ रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें डाल रही है और ऑक्सीजन ले रही है। और ऐसे करते करते आप देखें ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के अंदर दोबारा, यानी अब हार्ट में जाएगा और हार्ट से पूरी बॉडी में जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि फ्रॉम सेल कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू टिश्यू फ्लूइड एंड फॉर्म देयर इनटू द ब्लड। कि सेल से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करते हैं टिश्यू के अंदर और फिर फ्लूइड के अंदर, और ये फिर कहां जाती है, ब्लड के अंदर। ठीक हो गया। अब ब्लड कैरियर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, उसे लेगा लंग्स के अंदर और जहां एयर को हमने रिमूव कराना होगा, यानी यहां पे मुख्तलिफ कैपिलरीज का जाल होता है जो इस चीज को क्या करता है, मूव आउट करा रहा होता है ताकि जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव कर लें और ऑक्सीजन लेते हैं ताकि ब्लड की जो है ना, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार जो है ना ब्लड को साफ कर सकें। क्यों? ब्लड कैरियर कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग फ्रॉम वेयर इट इज रिमूव्ड इन एयर। कि हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लंग से लेते हैं और उसे क्या करते हैं, मूव आउट करते हैं ताकि हमारी बॉडी क्या रहे, मेंटेन रहे। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास स्किन। स्किन में हम कैसे करते हैं बच्चों, देखो कि स्किन के अंदर हम कैसे करते हैं। स्किन परफॉर्म करती है इंपॉर्टेंट रोल। क्या करती है? स्किन परफॉर्म करती है इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है ना। स्किन के बारे में अगर मैं बात करूं कि क्या है, जैसा कि हम जानते हैं स्किन की दो लेयर्स होती हैं। ठीक है, स्किन की दो लेयर्स होती हैं। कौन सी? जो आउटर प्रोटेक्शन लेयर है वो हमारी एपिडर्मिस कहलाती है, जो क्या, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, यानी जो हमारी बैर की स्किन नजर आती है। जिस तरह की अगर मैं गूज़बम्प के दिखाऊं कि हमारी जो बैर की सतह है वो एपिडर्मिस है, जबकि इसके नीचे हमारे पास डर्मस लेयर्स होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग होती हैं, स्वेट ऑयल ग्लैंड होते हैं, हेयर्स होते हैं, फैट सेल होते हैं। ये सारी चीजें हमारी डर्मस के अंदर है। अब यहां पे हमारा मेन जो बात करने का मकसद है वो ये कि स्किन कैसे खुद को मतलब ये कि मेंटेन रखती है, कि कैसे बॉडी को मेंटेन रखती है। वो कह रहे हैं कि स्किन परफॉर्म करती है इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। कि जिसम के बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में स्किन का बहुत अहम रोल है। ठीक है। और ये क्यों अहम रोल है? क्योंकि ये फैट सेल की एक पतली लेयर होती है डर्मस के अंदर,
जो इंसुलेट करती है बॉडी के साथ। और स्किन हमें क्या कराती है, हेल्प करती है प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट व्हेन स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड एंड एक्सेस बॉडी हीट एस्केप थ्रू एवापोरेशन। अब देखिए, अगर हमें क्या हो रहा होता है, पसीना आ रहा होता है, तो पैर की जब हवा टकराती है तो एवापोरेट होके वो उड़ जाता है और हमारी बॉडी को ठंडक महसूस होती है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको, अगर आप अपने हाथ पे सिपरेट वगैरह या पेट्रोल वगैरह डालें तो जब वो एवापोरेट होता है तो आपकी हाथों को ठंडक ठंडक फील होती है। क्यों आप कैसे कैसे कह सकते कि ये पेट्रोल, कह सकते कि ठंडा मादा है, ठंडा लिक्विड है? क्यों कह सकते हैं हम? क्योंकि वो एवापोरेट करता है, वो हवा में उड़ता है, तो इसलिए जब वो हवा में उड़ेगा तो हमें ठंडक महसूस होगी। अगर हमें पसीना आ रहा हो, हम 5 मिनट बैठ जाएं तो हमें क्या होता है, जब हवा हमसे टकरा रही होती है तो हमें ठंडक महसूस हो रही होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो क्या हो रहा होता है, स्वेट निकल रहा होता है, पसीना निकल रहा होता है, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी उसको एवापोरेट कर रही होती है। उसमें क्या होता है, पानी और नमकियात दोनों होते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट जैसा कि एक्सेसिव वाटर हो गया, साल्ट हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड होगा, ये स्वेट के जरिए रिमूव हो जाते हैं। गर्मियों में देखो अब यूरिन ज्यादा नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये चीजें हमारी बॉडी से निकल रही होती हैं। किसकी? हमारी बॉडी के अंदर सुराख होते हैं छोटे छोटे, जो जहां बालों के जरिए अब देखो पसीना आ रहा होता है, इनके पास ज्यादा, उनको ज्यादा पसीना आ रहा होता है। ठीक है, ये स्किन भी हमारी जो है ना, इंसानों के अंदर होम्योस्टेसिस रखने में अहम किरदार अदा करती है। तीसरे नंबर पे यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब यूरिनरी सिस्टम के जरिए, यानी इंसानों का यूरिनरी सिस्टम जो है, जहां से यूरिन प्रोड्यूस होकर बैग रिलीज होता है, वो हमारी किडनी है। ठीक हो गया? हमारी किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है, फिल्टर करने के बाद क्या करती है, उसे ब्लेडर में भेजती है, ब्लेडर से फिर क्या होता है, ब्लेडर में जाता है, फिर आप उसे कैथेटर के जरिए, यूरेथ्रा के जरिए बैग रिमूव कर देते हैं। अगर मैं डायग्राम के हवाले से बात करूं, आप देख रहे हैं कि किडनी से नीचे 2 ट्यूब्यूल्स जा रही हैं, इसे हम यूरेटर बोल रहे हैं। ठीक है, यूरेटर क्या है, नालियां हैं जो आपकी किडनी से जो वेस्ट मटेरियल है वो लेके आ रही है, जो हमारे ब्लड से साफ हुआ है, वो कहां आ रहा है, वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ रहा है। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या कर रहा है, यूरेथ्रा के थ्रू उससे बैग खारिज कर रहा है। ठीक है, इससे हमारी बॉडी क्या है, मेंटेन रखेगी। अब यहां पे जो पॉइंट दिए हुए वो ये है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज आल्सो कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम, कि आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इंसानों का, वो बेसिकली यूरिनरी सिस्टम भी कहलाता है। ठीक है ना? इट इज फॉर्म्ड ऑफ 1 पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, कि एक पेयर जो होता है किडनी का वो बनता है, और पेयर जो होता है यूरेटर, एक जोड़ा यूरेटर का होता है और एक यूरिनरी ब्लैडर का होता है और एक यूरेथ्रा का। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है मेरी जो मैं बात कर रहा हूं? आप इसको देखें, जहां वो बात कर रहा है कि इट इज फॉर्म्ड ऑफ 1 पेयर ऑफ किडनी, कि किडनी का एक जोड़ा होता है, जोड़े से मुराद 2 होगी, यूरेटर दो नालियां होती है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर आपका एक होता है, और यूरेथ्रा भी नाली जो होती है वो आपकी एक होती है। अब किडनी क्या काम कर रही है? ठीक है ना, ये सारे प्रोसेस का क्या काम है? किडनी फिल्टर कर लिया ब्लड को किस वजह से, यूरिन को प्रोड्यूस करने में, एंड यूरेटर क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, यानी यूरिनरी ब्लैडर से इसको कैरी कर रहा है। और जब ये किडनी फिल्टर कर लेगी तो यूरिन कहां जाता है, यूरेटर कैरी कर के यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में डालता है, और यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, इसे आर्जी तौर पर स्टोर कर लेता है। यानी आपका एक स्टोरेज है, मस्कुलर स्टोरेज है, जो क्या करता है, आपके यूरिन को स्टोर करता है, यानी आपका वेस्ट मटेरियल जो है ना उसको स्टोर कर लेगा। और उसके बाद क्या है, यूरेथ्रा इज अ ट्यूब, यूरेथ्रा एक नाली है जो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से क्या करती है, आपकी बॉडी से बाहर निकालती है। ठीक है ना, यूरेथ्रा क्या करती है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकालती है बॉडी से, जिससे हमारी बॉडी क्या रखती है, खुद को मेंटेन रखती है। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करूं कि इंसान के साथ किडनी की स्ट्रक्चर कैसी होती है,
तो मैं इस चीज को पढ़ने से पहले आपको डायग्राम की तरफ ले जाऊंगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किडनी की। अब देखें किडनी के अंदर पहले तो देखें रेनल आर्टरी जो रेड ब्लड की है, ये देखें हमारे पास ये रेनल है। अगर मैं इसको पॉइंट आउट से शो कराऊं, यानी मैं आपको हाईलाइट कराऊं, ये देखें ये हमारी क्या है, ये हमारी रेनल आर्टरी यानी हमारी ब्लड वेसल्स है। क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स है। ठीक है ना, और ब्लड वेसल्स है, और ये रेनल वेन है। ठीक है ना, वेनस सिस्टम भी होता है ताकि जो वेन है वो भी हमारे लिए जरूरी होता है, क्यों ब्लड तो जा रहा है, अब वो वेन भी जा रही है। उसके बाद है ये देखिए ये रेनल पेल्विस जा रहा है, ये वो ट्यूब है जो आपकी कहा जाती है आपके ब्लैडर के अंदर। और ये आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके क्या है, ये पैरामिड है, रेनल पैरामिड जो ककोनी शक्ल के होते हैं। अगर मैं रेनल मेडोला की बात करूं तो आप देखें रेनल मेडोला, इन पैरामिड के दरमियान का जो पार्ट है वो रेनल मेडोला कहलाता है, जो पैरामिड को स्ट्रॉन्ग करता है। इन्हीं पैरामिड के रेनल पैरामिड के अंदर क्या होते हैं, हमारे नेफ्रॉन्स होती हैं। रेनल कॉर्टेक्स आपकी बैर की ये वाली लेयर्स है। रेनल कॉर्टेक्स क्या है, आपकी बैर वाली ये वाली लेयर जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारी क्या है। अब देखिए ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये आपकी साथ जुड़ी हुई है। ठीक है ना, आपकी कहां जुड़ी हुई है, साथ जुड़ी हुई है। अगर मैं इसको अरेज कर दूं, ठीक है ना, ये आपकी साथ जुड़ी हुई है। अब मैं इसको अरेज कर देता हूं ताकि आपको समझने में मदद हो। ठीक है, ये देख ठीक है बेटा, आपको यहां तक बात क्लियर समझ आ गई। अब मैं आपको दिखाता हूं बैकअप। अब करते हैं इसकी स्ट्रक्चर को। किडनी जो होती है वो डार्क रेड होती है, बीम शेप यानी लोबिया की शक्ल की तरह एक आर्गान होता है। हर किडनी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, 5 सेंटीमीटर वाइड होती है, 4 सेंटीमीटर थिक होती है। और इसका वजन जो है 120 ग्राम होता है। एक किडनी का वजन कितना होता है, 120 ग्राम होता है। अगर आप लेफ्ट किडनी की बात करें, वो हायर होती है किसके, राइट किडनी के। ठीक है ना, लेफ्ट किडनी आपकी लिटिल हायर होगी किसकी निस्बत, राइट किडनी के। अब अगर मैं बात करूं कि डिप्रेशन की, अगर मैं बात करूं डिप्रेशन की, डिप्रेशन में जो पार्ट होता है वो आपका हिलियस होता है। ठीक है बेटा, डिप्रेशन में आपका पार्ट कौन सा होता है, हिलियस होता है, जो कहां पाया जाता है, सेंटर ऑफ कनकेव एरिया ऑफ किडनी के, सेंटर ऑफ कनकेव एरिया ऑफ किडनी के। ये एरिया किडनी थ्रो क्या करते हैं, यूरेटर जो होता है वो लीव करता है किडनी से, और दूसरे सेक्शन जिसमें ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल और नर्व होती हैं जो किडनी के छोड़कर कहां जा रही होती है, यानी ब्लैडर के अंदर। उसके बाद क्या आता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आता है आपका। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी के 2 रीजन होते हैं। एक हमारे पास रेनल कॉर्टेक्स जो मैंने बात की, ये देखें आपके रेनल कॉर्टेक्स 2 पोर्शन है, रेनल कॉर्टेक्स और कौन सा आपका, रेनल कॉर्टेक्स आ गया, और रेनल मेडुला। ये है आपका रेनल मेडुला, और रेनल कॉर्टेक्स कौन सा है, ये आपका बैर वाला पोर्शन। ठीक है ना, उसके बाद रेनल मेडुला। रेनल मेडुला जो होता है सिवरल कोन शेप्ड एरिया होता है, जिसे आप रेनल पैरामिड भी बोलते हैं। और रेनल पैरामिड जो होता है फनल शेप जो कैविटी होती है जो रेनल पैरामिड के अंदर होती है, और ये रेटर की बेस होती है जो कहां जा रहा होता है, आपके रेनल पैरामिड के अंदर, यानी आपके ब्लैडर के अंदर जा रहा होता है। ये थी हमारी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। उसके बाद आता है फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। अब उसका फंक्शन जो यूनिट है वो क्या है, वो इसका फंक्शन यूनिट नेफ्रॉन है। 2 पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के, 2 पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के, 2 हिस्से होते हैं, रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है, रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कार्पसल क्या करते हैं, रेनल कार्पसल जो होते हैं वो ट्यूबुलर नहीं होते, ये 2 हिस्से होते हैं, जैसे ग्लोमेरुलस और बोमैन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या है, वो है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ठीक है ना, ग्लोमेरुलस क्या है, हमारे पास कैपिलरीज की जाल होता है। रेनल ट्यूब्यूल इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का वो हिस्सा होता है जो स्टार्ट होता है आफ्टर बोमैन कैप्सूल्स,
ये फर्स्ट पोर्शन होता है जिसको हम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन होता है जिसे यू शेप कहते हैं, रेनल हैंडल बोलते हैं। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बताऊं तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, बोमेन कैप्सूल है। उसके पीछे देखिए आपको प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नजर आती है, जो यहां से इंटर होके कहां आती है, ग्लोमेरुलस। उसके बाद आपकी जो यहां आ रही है वो कौन सी है, डिसेंडिंग लैम्ब, जैसे लूप ऑफ एनल बोलते हैं। यहां आपका क्या होता है, यहां आपका रेनन का पार्ट होता है, यानी फिल्टर होता है। यहां से फिल्टर होके आपकी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जाती है। उसके बाद एक नाली निकल रही है जिसे यूरेटर बोलते हैं, और यूरेटर से फिर कहां होती है, ये कलेक्टिंग डक्ट आपकी रेनल पिरामिड के अंदर होती है, और यहां से आपकी कहां जा रही होती है, ट्यूब के अंदर जा रही होती है। वो वहां से कहां जाती है, आपकी ब्लैडर के अंदर। लास्ट पोर्शन ऑफ रेनल ट्यूब्यूल क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होते हैं उसको मेनी नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर बहुत से नेफ्रॉन होते हैं जो सिंगल कलेक्टिंग डक्ट होते हैं। मैनी कलेक्टिंग डक्ट क्या करते हैं, वो एक साथ मिलते हैं तो 100 पेपिलरी डक्ट बनते हैं जो रेनल पेल्विस के अंदर खुलती है। ठीक है बेटा, ये हमारी तो थी एक स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ ली। उसके बाद है फंक्शन ऑफ किडनी। उसके बाद क्या हमारे पास, फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन ऑफ किडनी के 3 स्टेप हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ किडनी के हमारे पास कितने हैं, 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारे पास, ठीक है, फंक्शन ऑफ किडनी व्हेन ब्लड इंटर द किडनी, जब ब्लड कहां होता है, किडनी के अंदर दाखिल होता है तो रेनल आर्टरी क्या करते हैं, मैनी आर्टरीज वो जाती है ग्लोमेरुलस के अंदर। अब यहां पे मैंने डायग्राम्स भी शो कराई होती है। सेकंड स्टेप क्या है, इन दिस स्टेप के अंदर 99% ग्लोमेरुलस फिल्टर होके रीअब्सॉर्ब्ड होता है किसके अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। किसके पास, रेनल ट्यूब्यूल्स के। ये कहां पाया जाता है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और थर्ड पार्ट इसका क्या है, डिफरेंट मुख्तलिफ आयंस होते हैं, क्रिएटिनिन होते हैं, यूरिया होते हैं जो सेक्रेट करते हैं ब्लड से, किसमें, फिल्ट्रेट के अंदर जो रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर होती हैं। ये क्या करती है, मेंटेन करती है ब्लड एट नॉर्मल पीएच। जो फिल्टर प्रेजेंट होता है रेनल ट्यूब्यूल, इसे यूरिन बोलते हैं, और ये मूव करता है पेल्विस के अंदर। बेटा यहां तक आपको बात क्लियर है कि फंक्शन ऑफ किडनी में हम क्या कर रहे हैं। बेटा मेन जो इसका काम था वो 3 स्टेप के ऊपर था, कि पहला स्टेप क्या था, ब्लड इंटर हो रहा है किसके थ्रू, ग्लोमेरुलस कैप्सूल के थ्रू। उसके बाद कहां जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्टर क्या करते हैं, रीअब्सॉर्ब करते हैं और रेनल ट्यूब्यूल जाता है। ठीक है, रेनल ट्यूब्यूल में जाता है। ट्यूब्यूलर सेक्शन के बाद कहां जाता है, ये डिफ्यूज होकर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा वो होती है जो मैंने आपको पहले भी बताई है, जिसमें हम फोर्स लगा के किसी चीज को भेज रहे होते हैं। तीसरे स्टेप पे मैं बात करूंगा डिफरेंट आयन, जो ये क्रिएटिनिन, यूरिया जो होते हैं ये ब्लड से सेक्रेट हो रहे होते हैं और फिल्टर हो रहे होते हैं रेनल ट्यूब्यूल के पार्ट में। और जब इसकी नॉर्मल पीएच हो जाती है तो क्या करते हैं, ये ब्लड रेनल ट्यूब्यूल यूरिन बन जाता है, इट मूव करता है कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू पेल्विस। और ये कहां जा रहा होता है, पेल्विस के अंदर जा रहा होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद बात आता है बेटा ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी खुद को कैसे ऑस्मोरेगुलेट रखती है। ठीक है, किडनी खुद को ऑस्मोरेगुलेट कैसे रखती है। पहले तो मैं बात करूंगा कि किडनी खुद को ऑस्मोरेगुलेटरी कैसे करती है। सॉरी बेटा मेरी एक थोड़ी तबीयत खराब है तो आप इस चीज को देख लीजिएगा, मैं इस चीज को बड़े ध्यान से पढ़ा रहा हूं। अब देखिए किडनी जो है ना वो कैसे करती है। ऑस्मोरेगुलेशन में क्या है, रेगुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड, कि दूसरे बॉडी फ्लूइड जो ब्लड से सॉल्ट में है यानी वाटर की कंसंट्रेशन है उनको मेंटेन करने का अमल क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन है। अगर मैं ऑस्मोरेगुलेशन की बात करूं तो ऑस्मोरेगुलेशन में मेरे पास 3 बातें आती हैं कि वाटर और सॉल्ट तो है, वो कहां है, वो आपकी ब्लड के अंदर है, और दूसरे बॉडी फ्लूइड उसको क्या कर रहे होते हैं, जब आते हैं फिल्टर होके तो वो यूरिन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और हमारे पास जो है ना सेफ ब्लड आ जाता है, यानी उसके अंदर वो मिकदार जो होती है वो कम होती है, जिसको हम ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं। ओके बेटा, बात समझ आ गई। उसके बाद आते हैं किडनी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्मोरेगुलेशन बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड। इट इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर कंसंट्रेट द ब्लड फ्लूइड वेयर एज एक्सेस
इनटेक ऑफ वाटर डिल्यूट दैट। अब किडनी क्या कह रही है कि किडनी बहुत अहम रोल प्ले करती है ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर। बाद में अगर मैं बात करूं कि आप पानी पीते जा रहे हैं, अब उसको आपने क्या करना है, फिल्टर भी तो करना है ना, फिल्ट्रेशन का अमल तो होता है, आपकी बॉडी तो कह रही है, जैसे स्किन कह रही है, बाकी पार्ट। अब जैसे कि सर्दियों में नहीं होता, सर्दियों में आपको पसीना नहीं आता, तो उस वक्त आपकी बॉडी को कैसे रेगुलेट किया जा रहा होता है, उस वक्त आपकी बॉडी को जो रेगुलेशन की जा रही होती है वो आपकी किडनी कर रही होती है। जैसे कि आपका यूरिन बह रहा होता है, वो सारी चीजें क्या कर रही होती है, आप देखिए जिसकी किडनी डैमेज हो उसका ब्लड जो है वो सही तरीके से साफ नहीं हो रहा होता, ठीक है। इसी तरह हमारी किडनी खुद को, हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए ये सारे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करती है। और मैंने आपको स्ट्रक्चर के अंदर बताया कि एक पिरामिड के अंदर हजारों की तादाद में हमारे पास नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा था ऑस्मोरेगुलेशन ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को समझ ना आया तो वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, और बेटा आपको समझ ना आया तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका रिस्पॉन्स दूंगा। और जो नोट्स आपको अगर मेरी यहां बात समझ ना आई हो वो मुझसे आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।